और चीज लादी भी जाओगे। जो सत्य है, हकीकत है, वो हमेशा रहेगी, उसको कोई मिट नहीं सकता। यह है जो पूजन आपके समक्ष आचार्यों के द्वारा हो गया, ये भूल जोतक के तीर्थकारों के हितों का पूजन हुआ है। इसमें किसी राष्ट्र का, किसी प्रांत का कोई नुकसान नहीं। इसमें यह है कि जो जितना भी 40 वर्षों से काश्तकारों कर्जा लिया है, बहुत परेशान। कर्जा का तो पूरा हम दिलवा देंगे खजाने को, लेकिन जितना इनके ऊपर ब्याज है वो सब माफ कर दिया। हम कर्जे के लिए नहीं, कर्जा तो हम दिलवा देंगे इनसे। आप कहो तो 4 महीने में, आप कहो 6 महीने में, आप कहो, लेकिन ब्याज माफ कर दीजिए। ये हमारी अपील है। ये जनहितों का सार्वजनिक, इसमें छोटा बड़ा, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई कोई है। ये जनहितों का सर्वांग ये कार्य है। इसमें कोई मुश्किल, आप कहोगे कहां से लाओगे, कहीं आपको कुछ नहीं करना। देश में इतने बड़े बड़े नुकसान होते हैं, एक चुटकी से बजाते हैं, ये देश का काश्तकार उठ जाएगा तो ये किनारे से लग जाएगा, फिर ये फिर से एक नई, ये असल में पंचायती राज की शुरुआत। अगर भारत में काश्तकारों का ब्याज माफ नहीं होता है कर्जे का, तो पंचायती राज आज कुछ नहीं, तो कुछ है ही नहीं। ये पंचायती राज की आधारशिला है कि आप इसको प्रांतों के जितने भी देश में प्रांत हैं, सब लोग अपने अपने काश्तकारों का यानी कर्जे का ब्याज माफ। और बहुत समय से काश्तकारों के लिए एक आफत का कानून है कि जब कर्जा नहीं दे सकते हैं तो इनको पकड़ा जाता है और इनको तहसील में बंद कर दिया जाता है। इसकी क्या जरूरत है? आप सीधा पकड़िए, जेल भेज दीजिए, चोर जेल भेज दिया जाए, डकैत जेल भेज दिया, कतली जेल भेजा जाए और अपराधी जेल भेज दिया जाए। काश्तकारों में कौन सा गुनाह? इनको एक मुर्गी में आप बंद कर सीधा जेल भेज दीजिए, 14 दिन में फिर आप इस कानून को ये बंद करना, ये काश्तकारों के नाम मात्र के हितों में नहीं। इसमें बहुत बड़ी पीड़ा। फिर सबसे बड़ी 8 आने खर्चा खाने का। अरे 8 आने में क्या आप खाओगे? क्या चीज आप रखोगे मुंह में? जो चीज खरीदोगे मुंह में भी नहीं रख सकते। 8 आने ऐसे कानून को काश्तकारों के लिए और बना रह गया तो आपने मतलब एक कुछ इनके बारे में विचार, इस कानून को आप खत्म कर दीजिए। ये हमारी यानी काश्तकारों के सामने अपील और प्रार्थना है। ये सबसे यानी मतलब एक घृणित कानून है, इसको बंद कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। नहीं दे सकते जेल भेज दीजिए, आप चले जाएंगे। लेकिन ऐसा ये बहुत लताड़ और पीड़ित और मतलब ये कि छोटा मतलब एक घृणित काम नहीं। ये मतलब है कि इनको आपने इतना अपराधी समझ लिया, यदि चोर डकैत कतली अपराधी नहीं, और इनको आपने अपराधी, इस कानून को खत्म। 2 चीजें, एक तो ब्याज को आप माफ कर दीजिए, दूसरा ये हम अपील करेंगे। बाकी तो आपको जो कुछ बताना होगा वो तो 3 दिन गुरु पूर्णिमा के पहले 3 दिन बाद जो कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है उसमें आप सब जानते हैं। हमको पूरा यकीन और विश्वास है भगवान पर कि देश का काश्तकार छोटा बड़ा वो सब जानते हैं। इस तरह का कार्यक्रम प्रांतों प्रांतों में चल रहा है
आपकी सब प्रस्ताव पास हो रहे हैं हर प्रांतों में। और वो मतलब ये है कि आपके यहाँ लखनऊ में, आपके वहाँ, आपके डीएम के यहाँ सब दिए जा रहे हैं, उसको सब लोग देख रहे हैं, मतलब वित्त विभाग में जा रहे हैं। ये यानी मतलब ये है कि देश की जन मानुष का प्रस्ताव है, इसको आप काट नहीं सकते। आप सब नौजवान जितने भी ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं और यादव हैं, जितने भी पढ़े लिखे, इस काम में लग जाओ। अगर आपने काश्तकारों के ब्याज को आपने सहयोग दे दिया इन माफी के लिए, तो ये सारी जनता आपके साथ हो जाएगी। क्या नहीं कर सकते, सब कुछ आप लोग लग जाओ। ये सबसे बड़ा पुण्य है, इसलिए छोटा मोटा पुण्य नहीं है। और जो ये नहीं कर सकता उसने कुछ नहीं किया, कुछ है ही नहीं। इसलिए जो आवश्यक, जो जरूरी है, वो काश्तकारों के लिए है। ये अनमोल मनुष्य शरीर आपको अच्छे काम के लिए मेरा, बुरे काम के लिए, अच्छा काम कीजिए। अगर आज शिक्षा मिलती होती तो देश के अंदर में कितने मतलब ये कत्ल ये नहीं, इस प्रजातंत्र में अभी तक लोगों ने रास्ता नहीं ढूंढ पाया और इतने कत्ल हो रहे हैं और कोई कुछ नहीं। और राजनीतिक लोग खुद कर रहे, कराते हैं और फिर भी उसमें कुछ नहीं रास्ता पाते हैं। तो इससे मालूम होता है कि कुछ है, व्यवस्था ही सब बिगड़ गई। समाज की व्यवस्था गई, धर्म की व्यवस्था गई, राज्य की व्यवस्था चली गई, छोटे बड़ों की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था नष्ट कर गई। अब वो रास्ता वो तो कुछ और है। इसलिए आप लोग अच्छे काम में, अच्छे समाज में, अच्छे व्यक्तियों में थोड़ा साथ दे दीजिए और आप थोड़ा शाकाहारी बनिए। ठीक है, आपने जो कुछ किया अभी तक किया, लेकिन शाकाहारी बनिए ताकि आप अपनी जीवात्मा का उत्थान, कुछ कल्याण 84 से, नरकों से इसको बचा सकें। इसी वजह से तो आपकी बरकत चली गई। जब आप हत्या करने लगे आदमी की, बच्चे की, बच्चियों की, स्त्रियों की, मतलब जानवरों की जब हत्या करने लगे तो बरकत आती गई। तो करोड़पति भी कुछ नहीं, लखपति भी कुछ नहीं, आप पूरा पड़ता ही नहीं। इसलिए देश के अंदर आगे बड़ा नुकसान होने वाला, उससे आप अभी से सतर्क और होशियार हो जाइए। ये 90, 91, 92, 93, 94 इन सब सालों से ये साल खराब है। 95 का आगे जो आएगा वो तो बताऊंगा, लेकिन ये साल खराब है बहुत। इसमें सबसे देश को, विश्व को धक्का लगेगा इसका। छोटा मोटा धक्का इसका नहीं लगेगा। इसको कहते हैं डॉलर, रुपया, पैसा, ये नोट, ये देश में कमी हो जाए। सब लोग चिल्लाएंगे, जनता चिल्लाएगी, जितने भी लोग हैं सब के सब, कर्मचारी, अधिकारी, सारा विश्व और विश्व के बड़े बड़े जिम्मेदार, वो भी चिल्लाएंगे हमारे देश में क्या हो गया। मोटी बात यह है कि आप विद्वान हो। मैं विद्वता की बड़ी इज्जत करता हूँ, एक छोटा आदमी, लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि मैं अपील कर सकता हूँ, मैं कोई धरना नहीं दे सकता, मैं कर्मचारी अधिकारी की व्यवस्था में बाधा नहीं डाल सकता, न डलवा सकता हूँ, न कोई रेल रोकता हूँ, न कोई बस, न कोई सड़क तोड़ता हूँ। मेरा ये काम है। मैं तो ये सब चीज़ें समझता हूँ कि ये राष्ट्र और जनता की संपत्ति है। रोज रोज काम, घर में बहुत सी चीज़ें रखी रहती हैं, काम नहीं आती हैं, तो ये चीज़ों पर, कभी सड़क पर, कभी बस पर, कभी रेल पर, कभी हवाई जहाज पर, कभी और चीज़ें, ये कभी कभी इस्तेमाल होती है। रोज नहीं कि रोज चढ़ते रहो, कभी कभी। तो ये सब आपकी चीज़ें, इनको तोड़ फोड़ दोगे, नष्ट कर दोगे, तो ये आपके समय पर काम नहीं आएंगी, तो आप उससे दुखी हो जाओगे। तो असल में राष्ट्र और जनता, जनता राष्ट्र, जनता है, जनता ही राष्ट्र। अगर जनता को सुविधा मिल गई, आराम मिल गया, तो ये राष्ट्र को आराम मिल गया। और जनता को कोई आराम, कोई सुविधा नहीं, तो राष्ट्र क्या चीज़ है? तो कुछ कोई मिट्टी है? अरे भाई मनुष्य है, उसको सुख सुविधा, आराम, उसको नैतिकता मिलनी चाहिए। तो ये तो मतलब है। तो ये विदेशी जिनका आपने आह्वान किया, मैं कोई आपकी बुराई नहीं करता, लेकिन मैं सूझबूझ आपको देता हूँ कि विदेशी बड़े होशियार, आप इतने होशियार नहीं। आप इतने मतलब ये है कि त्यागी नहीं हो, विदेशी त्यागी है। आपने उनको
फैक्ट्री लगाने के लिए, बड़े बड़े उद्योग लगाने के लिए समय आपने दे दिया, तो यहाँ उद्योग लगा लेंगे और 10 साल तक एक नए पैसे का वो मुनाफा नहीं लेंगे और अच्छा से अच्छा सामान बाजार बनाकर बाजार में बेचेंगे। आपके जितने भी यहाँ के उद्योग धंधे हैं ये सब के सब बंद हो जाएंगे और 2 बरस के अंदर यानी दाम बढ़ा करके और सब पैसा कमाएंगे, तो आपका देश तो नाश हो गया। जिसको चाहो उसको पैसे से खरीद लो, आप क्या करोगे? गुलाम हो जाओगे, आप कुछ नहीं करो। इसलिए मैं तो अपील करता रहता हूँ, सुझाव देता रहता हूँ, मतलब यह है कि आगे दिशा देता हूँ कि आप लोग होशियार हो जाएं, समझ जाएं और फिर इस पर विचार करें। अपने यहाँ बहुत से मतलब ये है कि लोग उद्योग लगाने वाले हैं, उनको यही का मौका दिया जाए अच्छी से अच्छी चीज़ों का और उस पर नियंत्रण रखा। लेकिन विदेशी यहाँ आ गए तो आप उनके जाल से निकल नहीं सकते हो, ये मैं आपको लिख करके देता हूँ। इसलिए बड़ी होशियारी से ये देश कहीं फिर न चलोगे। आप तो चले जाओगे इस शरीर से, आप तो समाप्त समय पूरा करोगे, चले जाओगे, लेकिन ये बेचारी आपकी जो आने वाली जो पीढ़ी है वो बिल्कुल अंधकार में थी। कि हमारे लोग ऐसे थे देश के अगुवाकार जिन्होंने सारे देश को फिर दिया, ऐसा मत वो अच्छी बात समझ। मैं कोई आंदोलन तो नहीं कर रहा, बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपील करता हूँ और दिशा देता हूँ और समझ देता हूँ और आगे आने वाली चीज़ को आपको बताता हूँ कि भाई जब इसकी कमी हो जाएगी सारे विश्व में तो क्या आपका देश टूट जाएगा? वो तो सारे विश्व के लिए है। जब अपने देश में ये बात कही जा रही तो अपने देश की भी और विश्व की भी बात क्यों नहीं आप इसको समझते? ये बहुत बड़ी चीज़ है। 10 साल तक वो कोई इनकम नहीं करेंगे और वो अच्छी चीज़ बनाकर वो की अच्छी चीज़ आप लेंगे और ये कारखाने जितने भी इनके सामान जो बनेंगे रखे रह जाएंगे, इनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। वो 2 बरस के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा दाम बढ़ाकर सब कमाएंगे। आप कह सकते हैं, इसलिए बड़े विचार की चीज़ है और सबको ये सोचना चाहिए गहन। अब इसको पलटोगे कैसे? आपको तो ये मालूम नहीं है। अरे घर में माताएं रोटी बनाती हैं, आप रोज देखते हैं। रोटी बनाई और उन्होंने तवे में डाली, अगर पड़ी रहे तो मतलब ये फौरन पलट देती, पड़ी रह जाए तो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। आप पहले ही समझिए। अरे अपने घर में सब गुण हैं, आपने एक भी गुण नहीं पकड़ा। इतने विद्वान और समझदार होकर के आप सब लोग कि भाई आपने जरा भी मतलब है पलटा नहीं रोटी को तो जलेगी नहीं और क्या हो जाए? खाक हो जाए, किसी के काम नहीं आएगी। भूख भी नहीं गई, भूख लगी है, रोटी काम नहीं आई, कुत्ता भी नहीं खाएगा, जानवर भी नहीं खाएंगे, रोटी जल जाएगी। तो आप लोग इस बात को नहीं समझते, इसलिए ये भूख जल है। ये काश्तकारों का गुरु पूर्णिमा तो एक दिन और 3 दिन पहले और 3 दिन बाद, ये 7 दिन का कार्यक्रम यहाँ है। इसी आपके निगोआ और नगराम चौराहे पर यह कार्यक्रम होगा और जनमानुष का भाव, उसकी श्रद्धा ये आपको ऐसी उमड़ती हुई दिखाई देगी कि इसके सामने जो प्रयागराज में कुंभ लगता है वो कुछ नहीं, वो कुंभ कुछ नहीं है। श्रद्धा देखिए, जब श्रद्धा का स्रोत परमात्मा की कृपा से बह चलेगा तो छोटी मोटी चीज़ है, किसी काबू में आने वाली ये श्रद्धा है, ये सबसे बड़ा धन है। ये उस ईश्वर की सत्ता जो है उससे संबंधित ये स्रोत जब चलता है तब काम होता है। तो स्रोत देखिए आप, कितने लोग बदल जाएंगे अपने आप, और कितने लोग बदल गए। लोग ने अपना रास्ता बदल दिया, अच्छे रास्ते पर चलने लगे। क्यों? कि सब उन्होंने देख लिया, हर तरह का उन्होंने भोग लिया, किसी चीज़ की कमी नहीं रही। यानी बुरा से बुरा भोग भोगा है, लेकिन अब वो थक गए। कहते हैं अब कोई रास्ता नहीं, तो रास्ता मिल जाएगा। मैं तो आपसे किसी से घृणा नहीं करता। मेरे पास तो छोटे ही आदमी थे, अब भी छोटे आदमी है, उन्हीं छोटे आदमियों ने आपके बीच में प्रचार किया। धीरे 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 वही छोटे आदमी जिनको आप उनका तिरस्कार करते थे, अपमान करते थे, उन्हीं लोगों ने आपके समझ जा करके और किस तरह से प्रचार किया वो तो आप लोगों को मालूम है। लेकिन आप ये समझ लो कि मेरे पास छोटे आदमी, मैं तो आपको सब करा नहीं चाहता, मैं लगे हुआ हूँ इसी काम में।
कि आप उनसे प्यार करें, वो आपकी सेवा करें, मान करें, सम्मान करें। अरे दो ही चीज़ें तो है, इससे बड़ा दुनिया में हालात क्या चीज़, आनंद क्या है? मानव सृष्टि में यह सबसे बड़ा आनंद। अगर ये इसका प्रसार हो गया, स्रोत इसका खुल गया, तो ये कहीं किसी को किसी चीज़ की कमी है? कोई चीज़ की कमी। सब लोग जरूरत पर सबकी तैयार है। असल में पहले जब ये स्रोत चलते थे महात्माओं के प्रचार और उनकी दया से, तो ये सब खुले हुए थे, कोई कमी नहीं। अब तो इतनी संकीर्णता है कि भाई नहीं काम आ सकता आप। अरे भाई, पुत्र काम अपने नहीं आ सकता। अब ये हालत है, जो आपने पैदा किया है, एक माँ के पेट से पैदा हुए उसकी हालत है। इस समय पर दशा बहुत ही दयनीय हो गई और रास्ता इनका बदल गया। ये मनुष्य शरीर है, अनमोल है, थोड़े दिन के लिए परमात्मा ने आपको दिया है, इसका उपयोग जो बचा है उससे कम। ये इसलिए दिया था कि आप खेती भी करोगे, ईमानदारी मेहनत के साथ। तो दफ्तर में भी चाहिए, दुकान में भी चाहिए, क्यों ईमानदारी मेहनत तो वहाँ भी, अगर आप बेईमानी करोगे तो वो भी नहीं चलेगी। तो ईमानदारी और मेहनत ये वहाँ भी चाहिए, खेती में भी चाहिए, दुकान दफ्तर में भी चाहिए। तो आप अपना काम करते, खेती दुकान दफ्तर, शाम को आते ईमानदारी मेहनत के साथ अपने अपने बच्चों की प्यार से सेवा करते। उसके बाद जब ये आप में विचारधारा परिपक्व हो जाती, तो फिर आत्म कल्याण के लिए 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा अपने घर में लेट कर बैठ कर, इस मनुष्य मंदिर में तुम अगर कहीं भजन करते होते अपनी चेतन जीवात्मा से, तो उसकी आंख न खुल गई होती, उसके कान खुल जाते। तो आपने कूड़ा कचरा बुराइयों का उस पर डाल रखा है, उसकी आंख बंद है, कान बंद हो गए, और मतलब यह है कि उस पर कूड़ा दरवाजा बंद हो गया। ये जो चेतन जीवात्मा भगवान का अंश था, ये जड़ हो गया, जड़ में जड़ हो गया। अब ये निकले कैसे? कोई निकालने रास्ता जानने वाला कोई समर्थ पुरुष मिले तब तो निकाले, तो कूड़ा हटेगा नहीं, आप सोते ही रह जाओगे। जैसे जन्म लिया है अज्ञान में, वैसे ही आपकी मौत हो जाएगी। न इधर कुछ मिला ना उधर कुछ। फिर वापस लौटकर 4 खानों में 84 लक्ष्योनियों में चले जाओगे। बाहर की आंखें आपकी बंद हो जाए, किसी कारण से कान भी बंद हो जाए, तो आपको सुनाई दिखाई नहीं देगा। ये शारीरिक आंख है और शारीरिक कान, तो बाहर की शारीरिक चीज़ें आपको जो जड़ है वो नहीं दिखाई देती। इसी तरह से कर्मों का जो पर्दा पड़ गया है पाप पुण्य का जीवात्मा पर, तो जीवात्मा की चेतन आँख, दिव्य आँख, ज्ञान चक्षु से नेत्र बंद, कान भी बंद हो गए, तो भगवान की देववाणी और उसकी सृष्टि और उसका रूप इसीलिए नहीं दिखाई देता। तो आप लोग कहते हो नहीं हो, तो परमात्मा तो निराकार, परमात्मा कभी निराकार नहीं है। दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु खुलने पर परमात्मा की चेतन सृष्टि और परमात्मा और जितने भी देव देवता हैं सब साकार, तो कभी निराकार। साकार उसको कहते हैं सामने देखा। तुलसीदास जी ने देखा, वो विलोक राम मुस्काई। अगर दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु न खुला होता तो वो क्या देखते? उन्होंने देखा, कबीर ने देखा, रैदास ने देखा, मीराबाई ने देखा। अरे भाई, आपको तो महापुरुषों की तलाश और खोज करनी चाहिए थी कि मनुष्य रूपी ऐसा मंदिर जिसमें आप सब कर सकते। एक भी अगर आत्म तड़प पैदा हो जाए और भगवान के नाम पर एक भी बूंद तुम अगर गिरा दो आंखों से, तो क्या सब झड़ जाए। लेकिन महात्मा मिलना चाहिए बगैर उसके काम। ये 84 इसको क्यों लिए जाए? ये डाल से गिरा तो कभी लगेगी। ये मनुष्य शरीर सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग इतने बीत जाएंगे, फिर भी ये मानव शरीर नहीं मिलता। इसको कहते हैं 4 खाने 84 लक्ष्योनियाँ और नरक। इन 4 खानों से और 84 लक्ष्योनियों से नरक अलग हैं। उनमें जीव चला गया तो ऐसे न मालूम कितने सतयुग द्वापर खत्म हो जाए। ये मौका नहीं है। तो इस पर अपराध न अपराधो और इस पर रहम करो, दया करो। इस जीवात्मा को बचे हुए समय में अब कुछ ना बचा लो, नहीं तो जान बिना महात्माओं के काम हो सकता। इसलिए आप सहकारी बनो। हमने तो घृणा की नहीं आपसे, सहकारी बनो। जितने अनाज है 100 बार खाओ, सब्जी 100 बार, दूध घी जो भी है आप 100 बार खाओ। आप 100 कपड़े रोज बदलिए। बाबा जी आपको मना करें तब आप कहो, लेकिन साकार। फिर कोई ऐसी चीज
बीड़ी तम्बाकू सिगरेट हुक्का छोड़कर, हुक्का बीड़ी तम्बाकू सिगरेट पी सकते हो, लेकिन ऐसी कोई चीज़ मत पियो यानी जो बुद्धि पर असर करे और बुद्धि पागल हो जाए, ऐसा नहीं मत। ये आपका नशा है। अच्छा भोजन करो, अच्छे से शरीर के स्फूर्त रहेगा, तो मतलब यह है कि अच्छा भोजन कीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा काम कीजिए, अच्छे परिवार करिए, आपकी सेवा भी हो, मान सम्मान भी हो। और आप गरीब में मान सम्मान नहीं प्राप्त करते हो तो मारे मारे फिरते हो कि हमारा कोई और मान सम्मान कौन करेगा, और जब घर में ही नहीं हो रहा, घर ही में आपकी रोज बेइज्जती हो, गाली गलौज, तो फिर दूसरा कैसे करे। इसलिए घर भी बर्बाद और बाहर तो उनको क्या है, वो तो आपके हैं नहीं, ना आप उनके हो, ना उनको अपना समझते हो, ना वो आपको अपना समझते हो। तो इसलिए ये चीज़ कि वो आपको अपना समझे, आप उनको अपना समझे। ये मोहब्बत और प्यार, मोहब्बत प्यार से सब, न चोरी होती है, न डकैती होती है, न कत्ल होती है। मोहब्बत प्यार ऐसी चीज़ है कि कोई बुराई नहीं होती। मोहब्बत सब में आ जाए, मोहब्बत प्यार, न हिंदू लड़े, न मुसलमान लड़े, न सिख लड़े, न चोरी हो, न मारपीट हो, न कत्ल हो, किसी तरह का कोई झगड़ा, और मोहब्बत प्यार नहीं तो सब झगड़े खड़े। तो महात्माओं की शिक्षा थी, उनकी दिशा थी, वो ज्ञान देते थे, अच्छाई बुराई का परिपक्व बोध कराते थे, और गुण अवगुण बताकर ये बताते थे इससे दुख होगा, इससे आराम हो, इससे सुख मिलेगा, तो आप एक को मत करो, एक करने लगो। दुख वाले काम को छोड़ दो, सुख वाले काम को कीजिए, आप अच्छाई को कीजिए। ये जब करने लगो तो क्या नहीं, आप चलो एक तरफ, जल्दी से काम बन जाएगा। तो महात्माओं को तो हाथ से क्या किया आपने, पैर से क्या किया, आंखों से क्या किया, कानों से क्या किया, वो छोटी मोटी सेवा लेकर के कहीं पानी पिलाओ, कहीं झाड़ू लगाओ, कहीं ये मिट्टी डाल दो, कि ये कर दो, बल्ली काट दो, ऐसा तुम्हारे ये सब साफ कर देंगे, तो जल्दी से जल्दी ये जीवात्मा मनुष्य मंदिर में जगह। यहीं से जब वो दिव्य नेत्र खुल जाए, स्वर्ग में जाओ, बैकुंठ में जाओ, सूर्यलोक में जाओ, चंद्रलोक में, यहीं से बैठ करके, ये मृतलोक नहीं है, वो स्वर्गलोक अलग है, बैकुंठ लोक अलग है, सूर्यलोक अलग है। यहीं से लोग जाते रहे और आप भी जाते। कलयुग में सबसे बड़ा अधिकार आपको दिया गया कि आप भगवान को प्राप्त कर सकते, और युगों में नहीं था, कलयुग में मिल गया। ऐसे युग में अधिकार पाकर और हम लोग महात्माओं के पास न पहुंच करके न समझ सके और न कुछ जीवात्मा के लिए कर सके, तो धिक्कार है, ये जीवन ही बेकार चला गया। इसलिए आपको अमूलक चीज, इसमें कोई चीज गृहस्थी में ना हो। हमने किसी को साधु नहीं बनाया, न किसी को बनाते, न किसी को बनाए। घर में साधु बन जाओ, घर में बैरागी और त्यागी बन जाओ, काम करो खेती में, दुकान दफ्तर का, शाम को आओ बच्चों की सेवा करो, उसके बाद त्यागी बनो। घर ही में सब इसी में ज्ञान प्राप्त करो, इसी में परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन साधु बन करके बाहर घूमते रहे, वहाँ नहीं। वो तो जो घूमते हैं साधु, जो निकल जाते हैं पहले प्राप्त करने से, फिर उनके लिए गृहस्थ में रहो या विरक्त में रहो। लेकिन जिन्होंने प्राप्त नहीं किया, जिनको रास्ता ही नहीं मिला, उनका तो जीवन वहाँ और भी खराब हो गया। इससे अच्छा है गृहस्थी में ठीक। तो जितने भी कलयुग में महापुरुष आए, सब गृहस्थी में आए, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको प्राप्त कर लो, फिर कहीं भी रह सकते हो, ये वन में रहो और चाहे घर में रहो, फिर तुम्हारे लिए कोई किसी तरह का बंधन नहीं। तो कहने का ये है कि इतना सुलभ, सीधा, इतना आसान, इसमें कोई किसी को तकलीफ नहीं, और सबको ये अवसर मिला। छोटा से छोटा, गरीब से गरीब, किसी भी जात का हो, उससे वो भी भगवान को पाता। आखिर सुबह तो थे जात के भंगी से, रैदास जात के चमार, कहते थे भाई चमार। काशी में जब उनकी शोहरत हुई, ये बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, तो एक राजा ने सुना, उसकी बड़ी श्रद्धा होगी कि दर्शन करने दिन में चला आएगा, दर्शन करेगा तो बदनामी होगी। तो उसने कहा कि भाई किस समय पर जाए। चले भाई, दुकान तो उनकी बंद हो जाती है 5 बजे,
सूरज डूबने से पहले बंद करके घर चले जाते, सुबह आ जाते हैं, शाम को चले जाते हैं। तो उसने कहा भाई हम तो रात को जा सकते हैं, दिन में नहीं जाते, क्योंकि हमको कोई देख लेगा तो हमारी बदनामी होगी, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जब अंधेरा हो गया तो चल पड़ा। तो रैदास जी अपनी दुकान पर खाली सब काम बंद करके और दिया जला करके बैठे हुए अंधेरे। लोगों ने पूछा कि भाई आप तो चले जाते हो रोज, आज क्यों बैठे हुए हो? कह रहे भाई कोई आ रहा होगा उसके लिए बैठे। तो अंधेरे में जब राजा साहब पहुंचे, उनको प्रणाम किया, पूछ लिया कि यही है, तो प्रणाम किया कि मैं आपका दर्शन करने आया। पहले बहुत अच्छा किया, तुम दर्शन करने आए, जो एक काम करो, ये चरणामृत ले लो। तो उसमें चमड़ा दिख रहा था एक कुंडी में, वो दे दिया उनको। तो उन्होंने ले तो लिया, लेकिन अपने ऊपर डाल दिया उन्होंने, सिर पर ऐसे कर दिया। वो जो पानी था वो तो वास्तव में चरणामृत था, वो चमड़े का पानी नहीं था, लेकिन उसने डाल दिया। और पीछे जब लगा कपड़े पर तो दाग लग गया। अब वो प्रणाम करके गया वापस, तो पूछा भाई ये क्या लग गया? कह रहे बच गया धर्म, नहीं तो हम बेधर्म हो जाते। उन्होंने कहा कि चरणामृत है और तुम ले लो पी लो, और वो हमने इधर डाल दिया। कहा उतारो उतारो जल्दी, नहाया धोया, कपड़े बदल दिए, उसको एक धोबी को बुला कर कपड़ा दिया, तो देखो इसको दाग छुड़ा लेना। वो धोबी गया, उसको शादी में जाना था, अपनी लड़की को दे गया कि बेटी एक राजा साहब आए हुए, उनके ये कपड़े हैं, तो इसका दाग छुड़ा देना। तो गई वो गंगा जी के किनारे धो रही थी, तो जब नहीं छूटता था तो उसने उसको निचोड़ करके मुंह में दबा लिया, चूसने लगी कि शायद ऐसे छूट जाएगा। तो चूसते ही उसकी दिल बाक हो गई। और वो अलौकिक ज्ञान, बड़े बड़े विद्वान कुछ उसके सामने नहीं। एक धोबी की लड़की, उसकी दौलत हुई घर भाई, वो तो अभी मतलब ये इतनी छोटी, इतना बड़ा ज्ञान, बड़े बड़े विद्वान गए उनके पास में और बहुत कोई उनको संभाल गए। क्या लगे बात तो में ज्ञानी है। पूछा बेटी तुमको ऐसा ज्ञान कहाँ से मिला? क्या लगे हमको एक महात्मा की, एक राजा की कृपा हो गई, दया हो गई। क्या लगे वो कृपा कैसी? कि उन्होंने दिया था एक राजा को और राजा ने मतलब हमको दे दिया। तो सही बात तो ये है कि महात्मा महापुरुष ये समझो कि वो हरिजन है, या मतलब वो भंगी है, या वो मुसलमान है, या वो मतलब है कि ये है। अरे भाई उस जात में पूछो, साथ की पूछ लीजिए क्या, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने ना। अरे तुमको तो आत्म कल्याण से मतलब, वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए वो काम करना चाहिए, और इसमें फंस जाए, जात विवाद में इसमें फंस जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो बड़े बड़े समय के लोग धोखा खा गए। तो ज्ञान तो वाचक ज्ञान था बुद्धि का, लेकिन आत्मज्ञान तो नहीं था। असली चीज यह है कि कलयुग में ये जीवों को अवसर समय दे दिया उसने कि सब भजन कर सकते हैं, किसी के लिए रोक टोक नहीं, कोई किसी के लिए बंधन नहीं कर सकते। तो पहले युगों में ऐसा नहीं था। पहले युगों में तो खास खास लोग भजन करते थे उनके लिए, और जो करते थे भजन उनके लिए बड़ी मुसीबतें पहले उठानी पड़ी, और अब कोई मुसीबत नहीं। तो कलयुग में भजन करने का नर नारी बच्चे बच्चों को सबको अधिकार दे दिया कि सब कर सकते। तो ऐसा युग और समय अच्छा आया कि कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं परमात्मा की प्राप्ति का। और कलयुग ही में इन सब लोगों ने भगवान को प्राप्त किया। बहुत लोग आए, उन्होंने कलयुग में प्राप्त। चीज यह है कि हमारे आस पास के अभी जो गए हुए थे पौने 217 गाड़ियाँ गई थी यहाँ से मुझे लेने के लिए कि आप हमारी इच्छा की पूर्ति करें। तो इच्छा की पूर्ति तो मैंने ये कहा कि मैं वहाँ चलूँगा और जो तक भूमि पूजन होगा। इन्होंने उसको मान लिया, इनको समय बता दिया 22 तारीख को। तो ये भूमि पूजन आपका आचार्यों के द्वारा हो गया। ये अब आप इसका देखिए, आप इसका काम देखिए। अब भूमि पूजन तो हो गया उसको, और फिर ये है
जो भूमि पूजन हुआ है इसका भारी काम होगा, छोटा काम नहीं होगा। तो ये लोग समझते थे कि हमारी मेहनत निष्फल न हो जाए, लेकिन इनकी ये इतना बड़ा समुदाय, इनकी मेहनत सफल हो गई। अभी भूमि पूजन में जब मेहनत सफल हो गई तो आगे जो आप करेंगे उसमें क्या सफलता प्राप्त होगी, वो तो जैसे मतलब सिर पर कोई ताज रख दिया हो, वो अपने को जैसे शादी तो एक ही दिन होती है कि उस पर सिर पर रखा जाता है पगड़ी, वो समझता है कि मैं भी कुछ हूँ। तो असली चीज़ यह है कि आप लोग मेहनत में लग जाए और ये मेहनत गांव-गांव में प्रस्ताव पास करा दें और इसको भिजवा दें। डीएम के यहाँ बस 2 जगह, एक अपने पास रखे, एक वहाँ भेज दे सचिव के यहाँ, लखनऊ चला जाए। प्रांत प्रांत का अपनी अपनी राजधानी में सब लोग भेज रहे हैं, बड़े जोर शोर से जा रहा, जरा इसको तेजी कर दीजिए, प्रस्ताव पास हो जाए और इनके जो दस्तखत वो हो जाए और ये चला जाए। देखता हूँ कि कैसे होता है। ये थोड़ी सी मेहनत जरूर पड़ेगी, लेकिन अभी कर लोगे तो आगे कोई मेहनत नहीं। इसलिए तो मैं कहा करता हूँ कि जल्दी करो। इसका संदेशा आपके रींगस में अभी जन्माष्टमी के, जो जन्माष्टमी पीछे बीत गई है क्वार के महीने में, तो उस बातों में तो उस समय पर इसकी घोषणा हुई और लोगों से कहा था कि अब जाओ, अब जगह जगह अपने अपने प्रांतों में यानी प्रस्ताव पास करके भेजना शुरू कर दो। तो कुछ नहीं है, महीने 1.5 महीने तो ऐसे चला गया था, फिर अब ये इधर से काम शुरू हो गया जोर शोर के साथ और सब प्रांतों में चल रहा है जोर से। ऐसा नहीं कि आपके यहीं चल रहा हो और जगह पे, ऐसा ही काम हो रहा है जोर शोर के साथ। महाराष्ट्र है, गुजरात है, आपके हरियाणा है, आपके राजस्थान है, सब जगह, बिहार में, उड़ीसा में, बंगाल में, सब जगह चल रहा है जोर शोर के साथ। और इसमें यानी जो भी सुनता है 98% सब लोग समर्थन। ये छोटी चीज नहीं है, सब लोग दिल से हृदय। तो ये जनता का भी काम है, आपके दुख तकलीफों का भी, और इससे सबको राहत मिल जाएगी। ये छोटे छोटे जो बाबू हैं, कर्मचारी हैं, जो वहाँ काम करते हैं, खेती भी है उनके पास, तो वो भी कहते हैं महाराज हम तो नौकरी करते हैं लेकिन क्या करें, कर्जा घर में ले लिया है और वो मतलब यह है कि अब अदा नहीं हो पाता और नौकरी में कुछ बचता नहीं है, बाल बच्चों की पढ़ाई होती है, सबके सब परेशान, अधिकारी भी परेशान, 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 हज़ार रुपया पाते हुए उनका भी कुछ नहीं बचता। वो भी कहते हैं क्या किया, घर में और भाई बंद है, उनको तो नौकरी नहीं मिली, वहाँ कर्जा ले लिया तो हमेशा मांगते रहते हैं कि हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। तो उनकी भी मदद करनी पड़ती है इस तरह से। तो कर्मचारी अधिकारी कोई भी हो, कोई बहुत, तो जहाँ से सबको लाभ और मतलब ये सबको राहत मिले, शांति मिले, सुकून मिल जाए, वो काम होना चाहिए। क्या कुछ एक झटके का काम था, लेकिन आप लोगों ने इस पर नकल नहीं कर, आप नकल नहीं कर सकते। अब तो आपको असली काम करना है, नकल से कुछ नहीं होगा। अब तो इतना विस्तार हो गया कि कोई आदमी कहे कि नकल करके कुछ कर दे, कुछ नहीं। अब तो असली काम करना है, नकली नहीं। असली काम कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ठीक, इसलिए असली काम कर। और मैं अभी आपको नामदान देता हूँ, कहीं भी आप रहो, कहीं जाओ, 10 मिनट 15 मिनट बैठ के लेट के अपना थोड़ा भजन। इस मनुष्य मंदिर में यही मस्जिद है, ये असली मंदिर है। इसमें 2400 घंटे देववाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी 2400 घंटे उसकी हो रही है, एक क्षण भी बंद नहीं। लेकिन तुम्हारी जो जीवात्मा है वो बहरी हो गई, अंधी हो गई, इसलिए नहीं सुन सकते। अगर कहीं कानों के, जीवात्मा के कान के पर्दे उतर जाएं तो देववाणी सुनने लगो, कितनी आनंद की है, कितनी मस्ती है, कितनी शक्ति है, कितना उसमें ज्ञान है। और फिर आँख साफ हो जाए तो आँख खुल जाए, क्या नहीं समझ सकते। ये वो दुनिया ये नहीं है, वो दुनिया अलग है, वो चेतन है, ये जड़ है।
वो चेतन है। वहाँ ये शरीर नहीं है पंचभौतिक 5 तत्वों का, ये नहीं, वो चेतनी चेतन, उधर मत हो, ये जड़ जड़ जीवात्मा जड़ में फंसी हुई है। इसी को मरने के पहले मनुष्य शरीर से वो जीते जी निकाल के अलग करना है। वो कैसे? नाम से, शब्द से, आवाज से। जब सुनोगे तो बिल्कुल उसको पकड़ के अलग हो जाओगे, शरीर अलग हो गया, वो हाथ अलग हो गया। ऐसा रास्ता चलो कि अपने घर में पहुंच रहे तो घर रास्ता नहीं, ये तो परदेश है। तो इसलिए 2 चीज़ों का ध्यान रखता है, एक तो साकारी, ये हमारी प्रार्थना। और तुम यहाँ संकल्प करो कि मुझे अब नहीं करना है, तो आपको मदद मिल जाएगी। फिर इतनी ध्यान में रखना कि तुम थोड़ा सा किसी रिश्तेदार में, अच्छे आदमी के यहाँ, किसी के यहाँ तुम चले जाना, वहाँ 10-15 दिन 1 महीना समय दे देना, तो बस तुम्हारी आदत छूट जाएगी। थोड़ा सा संग दोष बदल दो। पहले तो संग कुसंग था, अब ये सुसंग हो जाए, थोड़ा सा बदल जाए तो बस आदत छूट जाएगी। आदत ही है, उसके बसीभूत हो गए हो, अब क्या किया जाए। तो उसका एक तरीका है, यहाँ संकल्प करो, मदद मिल जाए। कितने लोगों ने संकल्प किया, उसका पूरा हो गया, और आज वो मतलब इतने अच्छे हो गए। इसी तरह से आप लोगों की संग, हम तो घृणा नहीं करते, हमको तो आपसे कोई मतलब, हम तो ऐसा समझते हैं जैसे बच्चे। यानी मतलब आप तो ये समझते हो कि मैं ऐसा समझता हूँ आत्म दृष्टि से कि आप बच्चे हो, लेकिन शरीर की दृष्टि से मैं ये समझता हूँ कि आप अपने माँ बाप के बच्चे। अंतर ही है। मैं उस दृष्टि से समझता हूँ कि आप अज्ञानी हो और ये बच्चे हो, अभी आपने जाना नहीं, समझा नहीं, और मतलब ये वैसे शरीर से माँ बाप के बच्चे। तो मैं आपको माँ बाप का बच्चा तो नहीं बना, आपको मान लोगे, बस काम हो जाएगा, कि धक्का भी बना। फिर जब आप भजन करने लगोगे तो आपको बरकत मिलना शुरू हो जाएगी। बरकत ये खुदाई, उसकी दी हुई नियामत, ये भगवान का आशीर्वाद है। ये जब गिर जाता है, फेंक देते हो, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। फिर ये ऐसे हाथ में नहीं आती। तो सारे देश के जनमानस ने बरकत को फेंक दिया, अब हो रहा। उसका तरीका है, जो गिरा दी उसको धीरे से उठा लो, बिना महात्माओं के। तो आप ले लीजिए, आप नाम का बड़ा सीधा है, बड़ा सरल है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। मैं जो भगवान का नाम बोलूंगा, सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलेंगे, आगे पीछे। शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध मत करना। जो नाम बोलता जाऊं आप बोलते जाना, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप हो जाना। बोलो जय गुरुदेव। ये बंद रखना, ये जीवात्मा बैठी, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त। तो मन को, बुद्धि को, चित्त को यही रोक करके कानों के साथ लगाकर ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान देकर गौर से सुनना। तो शुरू में मालूम ऐसा होगा जैसे सुनसान। जब गौर से सुनोगे, कान लगा के टकटकी लगाओगे, तो उधर से आवाज आना शुरू हो जाए। मालूम हो कोई आवाज आ रही, कैसी भी आवाज हो, कोई आवाज आपको सुनाई देना। तो आप क्या करना, उसको गौर से ध्यान देकर के कान लगा के उसको सुनना कि आवाज ये कैसी हो रही है, किस तरह की आवाज है, ये पहचानने की कोशिश और जरूरत है। तो उसको सुनना, जब सुनाई देने लगे तो पहचाना, परखना। ऊपर खुल गया, चले गए तो निकल गए थे, फिर इधर लौट के नहीं आना, और उधर नहीं गए तो इधर गए, तो फिर इधर चले गए खानों में और नरकों में। इधर से उधर नहीं जा सकते, मोटी चीज। तो यही पर मन बुद्धि चित्त को रोक करके यही रखना।
और ऊंचा ध्यान देकर ऊपर के कान, अंदर के कानों का रास्ता है, वो अंदर से आवाज आ रही है, बाहर के जितने भी है आंख और कान के सुराख बंद हो जाए, इनसे न देखना है ना इनसे सुनना। अच्छा ऐसे बंद करो आंख, बंद करो आंख और कान। थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ताकि एक चीज़ समझ आया। अंदर से भद 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 खून 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 टक 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 सुन सुन कुछ ना कुछ कोई आवाज़ कर रही, जरा सा उसको पकड़ने की ज़रूरत है। बस जहाँ आपने उस आवाज़ को पकड़ा कि बदल गई, वो तो बदलती चली जाएगी क्योंकि कान पर इतने पर्दे चढ़े हैं, तो जैसे जैसे साफ होंगे बदल जाएंगे और सुनाई देना। ये वाणी क्या चीज़ हो, तो देववाणी है। इसी को तो योगियों ने इसको सुना था। अब तो बहुत सुलभ और सहज हो गई। कलयुग में संतों ने इसको सुलभ कर दिया, स्त्री पुरुष सभी इसको सुन सकते हैं। और चित्त रुकना चाहिए ताकि वो दृष्टि एकाग्र हो जाए, और ये भाग जाएंगे तो दृष्टि ऐसे हिलती रहेगी, तो वहाँ रुकने का जब काम नहीं होगा तो खोद नहीं सकेगी।
सुमत कुदारी, यानी वो कुदारी है खोदने वाली, दिखती है भाव सहित, जब खोदे प्राणी पाव भक्त न हो। सब कुछ पूछ सकता है। तो 2 मिनट बैठाऊंगा, हिलना डोलना नहीं, ना बदन हिलाना ना सिर हिलाना, मैं ऐसे एकदम अडोल होके बैठ जाओ। अच्छा, अपनी दोनों आंखें बंद करो, दोनों आंखें बंद करो, अंदर की आंख से बाहर की आंखें बंद रखना, एक जगह एकाग्र करो, दृष्टि हिलाओ डराओ मत। खोल दीजिए, खोलिए। एक के ऊपर एक सटा करके चढ़ाए हुए हो, तो कोई हिला देता है, हिल जाता है, तो ध्यान इधर उधर हो जाता है। बड़ा आता है, जरा बैठने की जगह तो होनी चाहिए। तो आप सट के एक के ऊपर एक बैठते हो, और धक्कम धुक्का होता है, तो उसमें तो विघन हो जाता है। थोड़ा जब घर में जाओगे ना आज, तो आज जरा करना, आज ही से शुरू कर दो। अब इसको ढील नहीं करना, एक अमूलक चीज है। समय का क्या है, समय तो चला जाएगा। लखनऊ में हजरत बेगम पार्क, जितने लोग बैठे इतनी जगह वहां नहीं है। ये जितने बैठे हुए हैं इतनी जगह हजरत बेगम पार्क में नहीं, इतने आदमी यहाँ पर हैं।
ये इन सब के समक्ष में भूमि ज्योतक, ये भूमि पूजन ये काश्तकारों के संबंध में हुआ और ये ठोस काम, ये इधर उधर हिलने डुलने वाला नहीं। इसमें रास्ता दिखाने वाला अगर ठोस मिलेगा तो सब काम हो जाएगा। ये मुंह से जो निकलेगा वो होगा, तो ठोस काम होगा। ऐसा नहीं कि कह दिया कुछ और किया कुछ, ऐसा नहीं। तो जो कुछ भी है आपके सामने। और महात्माओं ने जब कभी भी जब समय आया जो काम किया तो वही किया। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा जुलाई में कब पड़ेगी? 12 को। जुलाई में 12 को गुरु पूर्णिमा कब पड़ेगी? 12 जुलाई को। 3 दिन पहले और 3 दिन बाद और 1 दिन गुरु पूर्णिमा। कै दिन हो गए? 7 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते का कार्यक्रम यहाँ रहेगा। एक हफ्ता कार्यक्रम यहाँ पर आप लोग जोर शोर के साथ ये अभियान भूमि ज्योतक हृदय काश्तकार, ये प्रस्ताव का गांव गांव लग जाइए। आप ये समझ करके कि मेरा काम है, ये सब चली आएगी, घबराइएगा नहीं आप। सब लोग छोटे बड़े और सब लोग प्यार मोहब्बत से, हिंदू मुसलमान जितने भी आपस में प्यार मोहब्बत एक दूसरे के काम हो। देश के अंदर मुसलमानों को प्यार मोहब्बत, हिंदुओं को प्यार मोहब्बत, एक दूसरे के काम है। बच्चे बैठे रहो, पीछे धीरे से रहो, मिलजुल करके सब अपना अपना काम है। अच्छाई बुराई को जब बताओगे तभी तो समझेगा, नहीं उस बेचारे को क्या मालूम है, कुछ पता नहीं। इसलिए आप ये आपके गांववासी, इनसे निवेदन और प्रार्थना यह है कि जब वो गुरु पूर्णिमा का समय आए और आपके गांव में ये लोग प्रवेश होंगे आसपास में, तो उनको जगह नहीं रहेगी तो जगह दे देना, क्योंकि मैदान में जगह रहेगी नहीं। ये जितने मैदान पड़े हैं इनमें जगह नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगा? हाँ, तो ये गांव की तरफ जाएंगे, तो आप लोग जगह दे दीजिएगा। सद्भाव से, प्रेम भाव से बहुत बड़ा लाभ होगा आपको। छोटा मोटा फायदा नहीं होगा। आपकी भूमि पर आपके समक्ष नर नारी सब आए, हिंदू मुसलमान सब। यहाँ कोई चीज अंश रूप में तिफरके की नहीं मिलेगी, कोई तिफरका नहीं। मजहब मजहबियत कौम कौमियत या किसी चीज़ का कोई तिफरका, कोई भेदभाव नहीं, वो सब के साथ। अब यह है कि आप अपना अपना अनजान में भूल में कर रहे हो, वो तो समझाना पड़ेगा, भाई इस काम को मत कर, ये मत करो। ये हमारे राजा साहब बैठे हुए हैं और प्रधान जी और हमारे ब्लॉक प्रमुख। इतनी जगह आपकी हजरत बेगम पार्क में नहीं है, जितने लोग ये सब हैं। तो लोग जो है वो कहते हैं कि बहुत, ये तो भूमि पूजन में ये कार्य हो गया अचानक में, ये किसी से कह भी नहीं पाए, तब ये कार्यक्रम ये हुआ। और जब वो कहेंगे विधिवत जब कार्यक्रम होगा तो फिर आप उसको देखिए। ये बड़े अहोभाग हैं सब लोगों के। अब ये चाहते हैं हमारे नौजवान बच्चे जिनको कामकाज नहीं मिल रहा, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इनको कोई रास्ता मिल जाए। ऐसे मिलेगा? ये उत्पाद से, मार काट से मिल जाएगा? बदनाम हो जाओगे,
बर्बाद हो जाओगे, जीवन खराब हो जाएगा। ऐसा काम नहीं, विद्या पढ़ो। वो समय आ रहा है कि बच्चों की व्यवस्था ऐसी हो जाएगी कि स्कूल ही में उनके पोस्ट कार्ड लिफाफे मिल जाएंगे काम और नौकरी के। क्या जरूरत है, क्या उनको जरूरत है इधर उधर भटकने की, जब उनके पास जब हेड मास्टर और प्रिंसिपल और वाइस चांसलर ही उसके बाद लिफाफा पोस्ट कार्ड काम का मिल जाएगा, फलानी मतलब स्थान पर फलानी जगह फलाने शहर में उसमें ये काम मिल गया, आप वहाँ चले जाइए अपना काम कीजिए। क्या ढूंढने की जरूरत है, देश में ऐसा होना चाहिए। अब यह है कि वहाँ तो निकले मतलब ये 10 और वहाँ पहुँच जाए 10,000, तो इतना खर्चा आने जाने का परेशानी। अरे भाई 10 है तो 10 का बोल दीजिए कि 10 ही आइए, 10 की जगह 20 हो जाए, चलो ठीक है आप। लेकिन वहाँ 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार आदमी, वहाँ 10 को मिले और 20 हज़ार आदमी, तो ये सब नुकसान जो हो रहा है ये बेअकली, अकल का काम नहीं है। ये सब सोचना है और ये सोच लेंगे जब इनको दिशा मिल जाएगी, ये सब सोच लिया, सोचा ही सोचाया है, दिशा मिलनी चाहिए। तो ये कार्यक्रम मैं तो आज रहूँगा, मैं यहाँ पर रहूँगा रात सुबह यहाँ से करीब 9:30 बजे यहाँ से जाऊँगा रायबरेली, और रायबरेली में आश्रम पर कल रहूँगा। फिर वहाँ से जिन लोगों को कार्यक्रम दिया है, किसी को 2 घंटे, किसी को 3 घंटे, किसी को 1 घंटे का, वहाँ उनके गांव में कई जगह जाना और फिर धीरे से मथुरा की तरफ में मुड़ जाऊँगा, क्योंकि होली का कार्यक्रम वहाँ होने वाला, तो वहाँ बहुत भीड़ होगी उस कार्यक्रम में। हालांकि हम तो यही कहते हैं भाई कम करो, लेकिन कौन मानता है, कम आओ, लेकिन कोई मानने वाला नहीं, बहुत भीड़ हो जाती है। तो वहाँ मेरे रहने से और प्रबंध हो जाएगा, लोगों को उसका लाभ है। वैसे मैं आना नहीं चाहता था, ये नहीं जाते, ये राजा साहब लोग और ये प्रधान तमाम गांव के ये 25 प्रधान पहुँचे वहाँ, और उन्होंने मतलब ये अपनी भावना रखी, तो स्वीकार हो गई। मतलब है कि उसका सम्मान हो गया, आपको समय दे दिया गया, तो आप बड़े भाग्यशाली हो, बहुत। ये अवसर आपको मिल गया, गांववासी सब जान रहे हैं। और आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल, इनमें कोई भाग मत लो, कोई आंदोलन, कोई तोड़फोड़, कोई हड़ताल, कुछ नहीं, इसमें भाग नहीं। इसी जगह पर आप गांव-गांव में प्रस्ताव, ये भूमि जोता खेतिहर काश्तकार ब्याज माफी के, ये प्रस्ताव करा लीजिए। एक काम आपको सुलभ दिया है, उस काम को आप कर लीजिए, बाकी तो दया मालिक की हो जाएगी। क्यों घबराते हैं, छोटी मोटी दया नहीं मिलेगी, बहुत बड़ी दया मिलेगी। हाँ, बोलो जय गुरुदेव। अभी तेरी मम्मी पापा यहीं खड़े रहे।